सो हेलो टू माई यूरी फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम वेरी गुड। सो आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं फाइनली। इतने समय के बाद मैं मेरी ननियाल जा रही हूँ। आज ननियाल इसलिए जाऊँगी, पहले मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम है, पहले वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद मैं मेरी ननियाल जाऊँगी। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से काम है और उसके अलावा जो घर पे पेंटर्स आए हुए हैं तो वो काम कर रहे हैं। मैंने उनको बोला प्लीज़ चले जाइए, कल करवाएंगे क्योंकि इतने दिनों से काम ही काम हो रहा है। तो नाउ आई एम टायर्ड, अब हो गया है, अब डन हो गया है, क्योंकि बहुत जल्दी मैं अपना कैफे भी ओपन करने वाली हूँ, रीओपन। तो इसकी भी ग्रैंड ओपनिंग रहेगी, तो उस हिसाब से। और ये देखिए मैंने मेरे रूम के अंदर, ये मेरा, अगर आप लोगों ने देखा हो मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग, तो मेरा बैकड्रॉप था ये, तो ये मैंने अपने रूम में लगा लिया है। थोड़ा सा अगर और ऐसा खिंचा हुआ सा होता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। चलिए एक लुक दिखाती हूँ आपको इसका। तो ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया क्योंकि ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, मेरी दीदू ने बनवाया था। तो ये बहुत सारी पिक्चर्स हैं मेरी, जो भी उनको पसंद आई वो सारी हैं। तो 24 पिक्चर्स हैं, एंड क्योंकि मैं 24 की हुई थी लास्ट ईयर, तो इसलिए इस ईयर एक्चुअली इन 2023, अब नेक्स्ट ईयर 25 की हो जाऊंगी। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ मेरे मैंने क्या किया कि मेरे रूम में ना शोकेस है। वैसे मेरा मन था कि मैं इस बार ड्रेसिंग टेबल लूँगी, मुझे हमेशा से शौक है, पर लेकिन मैंने नहीं परचेज़ करी क्योंकि ऑलरेडी घर में इतना सामान है ना कि मुझे दिल करता है कुछ भी ना लो अब। तो मैंने ना यहाँ पे अपना एक बास्केट रखा है जिसके अंदर मेरा मेडिसिन वगैरह आ गया, और यहाँ पे मैंने अपना छोटा मोटा मेकअप जो है वो रखा है। आजकल मैं बहुत कम करती हूँ, एक ज़माने में काफ़ी करती थी। तो ये मेरा जो भी डेली जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ में लेती हूँ, कुछ क्लेंजिंग वगैरह जिसके लिए भी, तो वो है। यहाँ पे मेरे परफ्यूम्स वगैरह आ गए, और इसको ना मैंने 2 में डिवाइड करा है। सो ये तो था पार्ट 1 जिसके अंदर मैंने अपना पूरा मेकअप वगैरह रख लिया एक तरफ। हाफ के अंदर इसके अंदर पूरा मेरा लिपस्टिक्स है, इतना सारा, मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी। अभी तो मैंने आपको जो लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं अपने दिखाऊंगी बैग में क्या है, वो भी नहीं हो पाया। और इस तरफ मेरी पिक्चर्स हैं, ये मुझे मेरी एक फ्रेंड मेगा है उसने गिफ्ट किया था, उप्स, तो ये वो है। और यहाँ पे ना ये सारी बॉटल्स वगैरह हैं। एक सेकंड में इसको शिफ्ट करके फिटिंग करते हैं, बिकॉज अभी मेरे पास टाइम कम है, शिफ्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि ये कांच का है और थोड़ा सा हैवी है। तो ये मेरी और मेरी फ्रेंड है मेगा, उसकी पिक्चर्स है, उसने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। और यहाँ पे ना मेरा ये छोटा सा मिनी बार मान लो आप, तो वो बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक टेडी है, यहाँ पे फिर से मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो ये जो गिफ्ट्स मेरे जो सबसे फेवरेट थे वो है, ये मेरे पापा की पिक्चर है, और यहाँ पे बस एक डॉगी है, ये मेरे पापा ने गिफ्ट किया था मुझे, मैं जब छोटी थी तब से अभी तक है मेरे पास। तो ये सारी वो सारी चीज़ें मालूम है कि कहीं पे भी मैं निकलती हूँ तो सबसे पहले मेरी फेवरेट जगह होती है पेट्रोल पंप। तो बस अभी डीजल डलवाया है मैंने, और बस अभी हवा भरवा लेते हैं, ऑलरेडी कोई भरवा रहे हैं हवा। और आज जो डीजल की रेट्स है वो है 93.69 पैसे। सो ये रेट है, और पेट्रोल की है 108.44 पर लीटर। सो बस अपनी हवा एयर फुल करवाते हैं और चलते हैं, क्योंकि हवा कम है एक टायर में, 33 है तो 35 करवा लेते हैं क्योंकि इट्स अ लॉन्ग रूट। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। घर से निकल के मुझे हो चुका है हाफ एन आवर, और अभी मैं आ चुकी हूँ हाईवे पे। तो सबसे पहले जैसे कि आपको मैंने बताया था आज के जो भाव हैं डीजल और पेट्रोल के, तो वहाँ से मैंने अपना टंकी फुल करवाया। और हवा के लिए जो पुष्कर वाला पेट्रोल पंप है, मैं लिटरली बोलना चाहूँगी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं काफ़ी देर 10 मिनट्स मैंने वेट किया वहाँ पे कि कोई आके हवा भर दे, पर लेकिन कोई भी नहीं आया। और ऊपर आ रहे हैं और स्टाफ की कमी थी या फिर आई डोंट नो। फिर वो बोलते हैं कि कार ऐसे नहीं ऐसे लगाओ, वैसे भी लगा दी। तो फिर 5-10 मिनट तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा इट्स फाइन, हवा अपन आगे से भरवा लेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें हुई, और ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, पर लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करें और जल्दी पहुँचे, क्योंकि आपको तो पता होगा अपने जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वो 4-5 बजे तक बंद हो जाते हैं, 4 बजे 3 बजे तक मान लेते हैं। लंच के बाद 1 घंटे वो काम करते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। तो आज कोई आने भी वाला है वहाँ पे, तो बस अभी मैं फटाफट से ड्राइव करती हूँ, फटाफट से पहुँचते हैं। अच्छी बात ये है कि हम जब नागौर आते हैं तो मतलब इस तरफ क्या ना, रोड थोड़ा खाली रहता है। अगर जैसे जयपुर जाना हो तो फिर वहाँ पे रोड भी बन रहा हो, वैसे भी वो थोड़ा सा पैक्ड रहता है। यहाँ का थोड़ा रोड खाली है, तो एक वो प्लस पॉइंट है। फाइनली मैं आ चुकी हूँ बड़ू में, और ये है यहाँ की तहसील। सो बस अभी जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वर्क करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूंगफलियाँ हो रही है, वापस से मतलब भरी जा रही है, तो ये कहीं पे एक्सपोर्ट करेंगे।
सारे डॉक्यूमेंट वर्क हो चुके हैं कंप्लीट, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि साथ में मामा जी वगैरह है तो अच्छा नहीं लगता ब्लॉग शूट करना। सो चलो लेट्स गो। हाँ, हुई मेरी मम्मी का, और मेरी मम्मी गए अभी अभी मूंग लेने के लिए, और हमारा जो काम था वो सारा हो चुका है। बहुत थकान हो गई, एक साइन करने के लिए बहुत ही इंतज़ार करना पड़ा है। सो बस अभी हम लोग वापस से जाएंगे अजमेर। सो आज मेरे मामा जी बना रहे हैं आलू और मटर की सब्जी। सो आफ्टर 2 डेज़ मैं आ चुकी हूँ वापस से अजमेर। लाइक 2 दिन मैंने स्पेंड करे थे अपने ननियाल में। जिस काम से गए थे वो काम भी हो गया था, और मैंने फिर कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ननियाल में मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं, तो उनके साथ टाइम इतना आसानी से निकलता है। सब मेरे से अब छोटे छोटे कज़न्स हैं मेरे, तो बहुत मज़े आए मुझे हालांकि। सो बस वहाँ से आई मैं कल आ गए थे मैं और मम्मा, फिर थक गए थे और बस यही सारी चीज़ें हुई। एंड अभी जस्ट मैं उठ के थोड़ा बहुत काम वाम किया क्योंकि मंडे से मैं अपना कैफ़े ओपन करने जा रही हूँ, तो उसकी भी काफ़ी सारी मेरे को प्रिपरेशंस करनी है। पर उससे पहले मैं जाऊँगी डेकोरेशन के लिए आराम बाग। अभी लास्ट मोमेंट पे डेकोर आया तो ठीक है, डेकोरेशन पे चलते हैं, और डिटेलिंग्स में आपको जो है डेकोरेशन की वो थोड़ी देर बाद बताऊँगी। फटाफट से निकलते हैं, पहले लेट्स गो। सो मुझे ना ओपन चिप्स बहुत पसंद है। ये हमारे घर के जस्ट गली के बाहर ही थी, इससे भी बहुत अच्छी होती है पर ये भी अच्छी थी। सो बस कुछ स्कूल के बच्चों का छुट्टी हुआ है और मेरा काम करने का टाइम शुरू हुआ है, और ये हमारा प्यारा सा मंदिर। और अभी बस मैं निकल चुकी हूँ घर से, और अभी जल्दी जल्दी से पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। इससे पहले बस मुझे ओरिजिनल फ्लावर्स पिक करने, परचेज़ कर रखे हैं मैंने ऑलरेडी, बस पिकअप करना है। और मैं आपको सही बता रही हूँ, ओरिजिनल फ्लावर बहुत एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि इतने दिन नवरात्रि चल रही थी और फिर अभी बस दिवाली आने वाली है, इस वजह से। तो ओरिजिनल फ्लावर का जो डेकोरेशन होता है वो बहुत ही क्लासी और मतलब यू नो प्रिटी लगता है, बट एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। सो अभी हूँ मैं पुष्कर की फूल मंडी के जस्ट बाहर, और ये है सब्जी मंडी पुष्कर की इस तरफ। और देखिए कितने सारे ट्रक्स हैं यहाँ पे, और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है फूल मंडी। और अभी मेरी जो नोन शॉप है तो बस वहीं चलते हैं और वहाँ से लेते हैं, और ये 24 आवर्स आई थिंक सो ओपन ही रहती है। तो बेसिकली मैं अपना फ्लावर ले चुकी हूँ, और मैंने जो डार्क पिंक कलर का देसी गुलाब था वो लिया है 4 kg, एंड लाइट पिंक लिया है 2 kg। और आज की जो रेट्स है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जितनी नवरात्रों में या फिर कोई फेस्टिवल सीजन पे रहती है, तो आज की रेट्स नॉर्मल ही थी, और यहाँ से मतलब और नॉर्मल मिल जाता है। तो अच्छा, वैसे अपन जब बल्क में लेते हैं ना तो रेट्स का थोड़ा सा ध्यान देना होता है। आज थोड़ा कम लिया है मैंने, लेकिन जब भी हम लोग ज़्यादा लेते हैं तो रेट्स के ऊपर बिल्कुल ऑफकोर्स अगर एक एक पाई बचाएंगे तब ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, और मतलब यू नो बड़े स्केल के ऊपर काम करते हैं तो बेस्ट रहता है वो, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है थोड़ा सा, क्योंकि फूल बहुत महंगा होता है, बहुत लगता भी है ऐसा। तो बस मैं लिया। मेरी मम्मा हमेशा मुझे कहते हैं कि जब भी तुम गुलाब खरीदते हो तो एक गुलाब भगवान के नाम का निकाला करो। तो मैं वहाँ पे निकाल रही थी तो भैया ने मुझे पूरा पैकेट बना के दे दिया, पर मैं भैया को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये वाला जो गुलाब है ये नहीं चढ़ाऊंगी मैं, पर ठीक है उन्होंने मुझे दिया, उसके लिए तो थैंक यू थी मैं, क्योंकि मेरी मम्मा कहते हैं कि जब भी भगवान के कुछ भी चढ़ाओ तो आप ही का होना चाहिए, आप ही ने लिया हो ऐसा होना चाहिए। तो भैया ने मुझे ढेर सारा गुलाब दे दिया उसी बीच में। अभी बस मैं आरामबाग के लिए फिर से निकल चुकी हूँ, और ये आरामबाग वाली रोड है। आधा टाइम शायद से मैं टोनी भैया से मिल सकती हूँ, टोनी भैया का जो ऑफिस है वो इस तरफ ही है। तो काफी दिनों से हमारी फोन पे बात हुई थी, फोन पे क्या क्लियर बातें नहीं होती है, आने वाले जो इवेंट्स हैं, जो वेडिंग्स हैं, उसके अपडेट्स हैं, सारी चीजें हैं, तो वो मतलब ये ना फोन के ऊपर इतना अच्छे से नहीं हो पाती है बात ऐसा। और ऑलमोस्ट मतलब ये देखिए यहाँ का जो रोड है ना वो काफी थोड़ा सा ऐसा है, खराब सा है, लेकिन ठीक है धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। और आरामबाग में अच्छी आउटफिट्स में मैं आपको सच बताऊँ तो बिल्कुल पास में नहीं है मेरे, तो मैं बहुत रेयर ऐसे ना इवेंट्स लेती हूँ। मैं आपको पता है जो लास्ट एंड मोमेंट्स पे आते हैं उस पर मैं ही जाती हूँ, तो वो दूर ही होते हैं, पास ही होते हैं, जैसे भी होते हैं मैं मैनेज करती हूँ फिर उसको, तो कभी कभी पास भी आ जाता है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी इस बात में काफी दिनों बाद खुद से जा रही हूँ, हमेशा मैं भेज देती हूँ किसी ना किसी को। अभी इन दिनों में क्योंकि आपको पता है घर पे काम चल रहा था उस वजह से भी, और बाहर भी मैं चली गई थी दिल्ली जाकर बाकी सारी चीज़ों के लिए, बाकी काम भी जो मैं करती हूँ उनके लिए, तो फिर टाइम नहीं मिलता है राइट। तो बस अभी चलते हैं, आप लेके चलते हैं। मेरी एंट्री हो चुकी है आरामबाग के रूम में, और मैंने सोचा क्यों ना पहले आपको एक विजिट कराई जाए बिफोर एंड आफ्टर वाली। सो यहाँ पे मिनी पूल है, मेरा देखा हुआ इसलिए मैं फटाफट से आपको ले आई हुई। बाथरूम है, फिर उसके बाद यहाँ पे कबर्ड्स वगैरह है, एंड ये बेड है, यहाँ पे लैम्प्स वगैरह, सोफा है, एंड ये बहुत ही क्यूट सा किचन है। और सबसे अच्छी बात है पानी की बॉटल, मैं उनको बोलने वाली थी पानी की बॉटल दिख गई है, तो बस मैं पानी पीऊँगी और अपना काम स्टार्ट कर दूँगी। सो सारा सामान मैंने प्लेस कर दिया, मैंने आते ही सबसे पहले मशीन लगाई है। अब स्टार्ट करते हैं, और मैं आपसे मिलती हूँ सीधा काम कंप्लीट होने के बाद में। बाय बाय। यू गाइस आर नॉट गोइंग टू बिलीव, ये काम बहुत ही हार्ड होता है, मैं आपको सही बता रही हूँ। ये गुलाब क्लीन करने में ना मुझे हाफ एन आवर लग गया है, जिसमें सिर्फ इतना सा हुआ है अभी। और ये देखिए अभी इतना गुलाब इधर है, वो पीछे भी रखा हुआ है, और मुझे अभी बहुत जगहों पे देना है, मैं आपको सही बता रही हूँ। और अरे हाँ, उन्होंने मुझे कॉल पे जब मैंने कॉल किया कि फूल फिल कर दीजिए, तो उन्होंने बोला था कि फुल होते ही बता देना,
देखो पूल भी फुल होने आ गया और मेरे अभी तक सिर्फ इतना सा काम हुआ है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, फिर वापस से आपको मैं झटपट से मिलती हूँ। देखो सो जब से मैं आई हूँ मैंने कुछ बैलून्स को ब्लो करने के बाद ना मैं इन्हीं फ्लावर्स को क्लीन करने में लगी हुई हूँ। तो फाइनली जाके थोड़े बहुत मेरे फ्लावर्स क्लीन हुए हैं। अब फटाफट से डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं और फटाफट से पूल को फिल करते हैं। लेट्स डू। सो फाइनली हमारा डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे बाहर मुझे पानी की आवाज़ आ रही थी, तो मैं बाहर आ गई चेक करने के लिए कि कौन सी आवाज़ है, भयानक सी, प्यारी सी एक्चुअली। और अब मैं आपको विज़िट कराती हूँ हमारा रूम। सो सबसे पहले जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, ये पैनल बनाने में इतना टाइम लग गया है मेरे को, 3 घंटे तो सिर्फ फ्लावर क्लीनिंग में ही लग गया है। बहुत ही हार्ड होता है, बिल्कुल मैं सोचेगा ईजी होता है, हर बार क्या मम्मा कर देते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा ईजी हो जाता है, पर आज उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और बहुत लास्ट मोमेंट का डेकोरेशन था, तो इसलिए यहीं पे आके मैंने कर लिया। सबसे पहले ये फ्लावर का पैनल है, तो यहाँ से वॉक करके जाते हैं इस पार्ट से फ्लावर के, और फिर आती है एक प्यारी सी टेबल जिसके ऊपर फिर से मैंने ढेर सारा फ्लावर दिया है। तो आज इसको क्लीन करते करते बहुत टाइम लग गया, और देखिए कितना प्यारा क्लीन हुआ है, कुछ भी ग्रीन नज़र नहीं आ रहा, और ये बोलते मुझे एक नज़र आ गया तो इसको हटा देते हैं। और फिर यहाँ पे भी फिर से मैंने कुछ फ्लावर्स दिए हैं, यहाँ पे बैलून्स दिए हैं, और फिर से यहाँ पे बैलून्स दिए। एक बैलून जो था जस्ट अभी फट गया तो उसको वापस से अपन सही कर देंगे। फिर मैंने यहाँ पे भी कुछ बंचेस दिए हैं बैलून्स के, और फिर यहाँ पे टेबल के ऊपर कैंडल विथ फ्लावर्स। देखिए कितनी क्लीन है, मैंने आपको बताया ना आज मैंने बहुत मेहनत कर ली है। सो ये है गोल्डन नाइट डेकोरेशन, बजट फ्रेंडली, जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था, मैंने कहा था वहीं जाके बताऊँगी। तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली डेकोरेशन है गोल्डन नाइट का, फर्स्ट नाइट का। तो फिर से वैसे इस टेबल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि बर्थडे एनिवर्सरीज होते हैं ना तब ये टेबल बेस्ट लगती है कि केक आ जाएगा तो डेकोरेट हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे बैलून्स दे दिए, और यहाँ पे ना कुछ फ्लावर्स दिए। वैसे मैं फ्लावर्स कभी देती नहीं हूँ, पर लेकिन मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट बहुत समझदार होंगे, मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी कि इन फ्लावर्स को हटा दें बिफोर स्लीपिंग। सो यहाँ पे आ गया लव, वापस से बंचेस, यहाँ पे फिर से मैंने फ्लावर्स दिए हैं। अच्छा ये लैम्प ना यहाँ पे चल नहीं रहा है क्योंकि इसके अंदर ना शायद से बल्ब नहीं है, तो इसलिए तो फिर बस ये दे दिया मैंने डेकोर, और यहाँ से ये उठा लेते हैं। और फिर आ जाते हैं इस तरफ, तो इस तरफ भी मैंने अपना फ्लावर्स का डेकोरेशन दे दिया। अच्छा यहाँ पे सारा डार्क पिंक का काम चल रहा था अभी तक, फिर यहाँ पे आ गया लाइट पिंक फ्लावर, तो इसको फिर से बहुत प्यार से डेकोरेशन दे दिया। फिर बैलून का बंच आ गया, तो इसको मैं रख लेती हूँ, तो मैं भूल जाऊँगी। और फिर आते हैं बाथरूम में। मुझे ना बाथरूम डेकोर करने में ना बहुत मज़े आते हैं, क्योंकि बहुत ईजी भी होता है, और थोड़ा सा कुछ कर दो इतना क्लासी लगता है। देखो ये सिर्फ फ्लावर्स है, कुछ बैलून्स है नीचे फ्लोर के ऊपर और फ्लावर्स है, तो भी इतना प्यारा लग रहा है। फिर चलते हैं बाहर। सो ये भी बहुत प्यारा, सो ये हो चुका है हमारा पूल भी बहुत प्यारा लग रहा है। मैं आपको सही बता रही हूँ, अगर ये वेल मेंटेन होता ना तो ये और भी अच्छा लगता है डेकोर। और यहाँ पे मैंने कुछ लैम्प्स दिए हैं, तो इनमें बस कैंडल्स लगाना बाकी है। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, बहुत मुश्किल होता है। सो ये था हमारा बजट फ्रेंडली गोल्डन नाइट डेकोरेशन। और मेनली गोल्डन नाइट डेकोरेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्लावर्स और कैंडल्स ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, ताकि डेकोरेशन अच्छा लगता है। क्योंकि बर्थडेज पे बाकी सारी चीज़ों पे अपन थोड़ा किडिश लगता है, वो बैलून्स यूज़ जब करते हैं तो किडिश, लाइक बर्थडेज एनिवर्सरीज में फिर भी ठीक है, एनिवर्सरी में मैं यही कहती हूँ कि थोड़ा फ्लावर्स एंड कैंडल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो डेकोरेशन इन्हांस होके आता है और अच्छा लगता है। तो ये चीज़ है, डेकोरेशन हो गया, बहुत टाइम लग गया, मैं बहुत थक गई, और आपको पता है आज मैं अकेली आई थी, और फिर 2-3 दिनों से इतने टाइम से मैं इतना मतलब बिजी चल रही हूँ, वर्क 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 वर्क, तो फिर उस वजह से ना फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि अरे इनको क्लीन करो, फिर इनको अलग करो, फिर इनकी सफाई। फ्लावर्स ना बहुत ज़्यादा ना मेस क्रिएट कर देते हैं कि एक तो पहले उनके वो जो ग्रीन कलर के होते हैं लीव्स को अलग करो उनके, फिर उसके बाद फ्लावर्स को अलग करो, फिर उनको प्लेस करो, फिर डस्टबिन वाले डस्टबिन में डालो। तो मैं क्या करती हूँ, वैसे आपको बता देती हूँ, मैं डस्टबिन में कभी नहीं डालती हूँ, मैं एक पॉलिथीन रखती हूँ, उसमें अभी आपको दिखाऊंगी मैं, तो उसके अंदर इकट्ठे कर फिर मैं गाय को दे देती हूँ, क्योंकि ये डस्टबिन में फेंकने वाली चीज़ नहीं है, ये किसी के काम आने वाली चीज़ है। सो बस यही था, डेकोरेशन हो गया है, बस यहाँ से निकलते हैं अभी क्लाइंट से बात करके। सो बेसिकली हमारा जो डेकोरेशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी मैंने कुछ फोटोज़ एंड वीडियोज़ उनको शेयर करी है, और जो रील हम इंस्टा पे शेयर करते हैं पहले उनको भेजते हैं हम, कि उसी से वो कंफर्म कर दे कि उनको कैसा लग रहा है, और कुछ फोटोज़ भी ओरिजिनल हम उनको शेयर करते हैं, और कभी कभी वीडियो कॉल भी कर लेते हैं। तो जब तक वो लास्ट में हमको ये कंफर्मेशन नहीं देते कि हाँ सब कुछ ऑल गुड है, जो जो आपने रिटर्न में दिया था वो प्रोवाइड हुआ है या नहीं हुआ है, तो उन चीज़ों पे होता है।
और इसका एक सेकंड पार्ट ये भी होता है कि अगर हमने जैसे हाफ एडवांस लिया है तो वैसे अब इस साल से लाइक 2023 से हमने हमारे जो रूल्स थे वो चेंज कर दिए थे। पहले हम क्या करते थे, हाफ एडवांस लेते थे, हाफ एडवांस काम होने के बाद में। अब हम फुल एडवांस लेते हैं, फुल एडवांस के बाद में ही हम लोग साइट के ऊपर जाते हैं और काम करते हैं। पर लेकिन हम इंतजार करते हैं हमारे क्लाइंट के रिवर्ट का, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। हमारे पास पूरा एडवांस आ रखा है, पर जब तक हमारे क्लाइंट हमको कंफर्म नहीं करेंगे कि हाँ उनको पसंद आ रहा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इट्स लाइक दैट। और बाकी जो था वो एक, हाँ तो एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगी, अगर आप इवेंट कंपनी खोलने का सोच रहे हैं तो आप भी यही रूल रखिएगा कि आप फुल एडवांस लें, क्योंकि काम होने के बाद में पेमेंट आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स लाइक 80% आ जाता है, 20% चांसेस होते हैं कि ना आए। तो इट्स लाइक दैट। तो आप पहले से सेफ होके चलिए, सेफ जोन होके चलिए कि यार अपना पेमेंट जो है वो सिक्योर रहना चाहिए, क्योंकि जब अपन काम कर रहे हैं तो पेमेंट्स भी उस हिसाब से होना ही चाहिए। तो ये मेरा आपको एडवाइस है, अगर आप सोच रहे हैं तो मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ। तो अभी एक बार क्लाइंट को कॉल करते हैं, फिर निकलेंगे। बोला जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग उससे पहले नहीं निकलते हैं। तो वो चेंजेस थे कि कुछ बैलून्स उनको और यहाँ पे चाहिए थे, तो वो हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए। और यहाँ पे उनको नाम चाहिए था यश लव क्यूटी, पर लव की जगह नहीं थी तो हमने हार्ट शेप दे दिया। सो फाइनली डन हो चुका है हमारा डेकोर। अब बस यहाँ से निकलते हैं। सो लेट्स गो। सो बस अब मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ और मेरा जो बैग है ना बहुत ज़्यादा हैवी है। और मैंने ना वो जो गार्बेज बैग था जो मैं आपको बता रही थी वो भी मैंने पिक कर लिया है। अब बस यहाँ से निकल रही हूँ मैं। सो नाउ लेट्स गो। ये देखिए यहाँ से सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। सही में ये तो कहना ही पड़ेगा, कुछ कुछ लोकेशन की ना बहुत प्यारी वाइब्स होती हैं और ना बहुत ही प्यारा व्यू होता है। बस ये थोड़ा सा यहाँ पे रोड बन जाएगा आने वाले टाइम में तो और बेस्ट हो जाएगा। सो आज भी कोई फेस्टिवल है और मम्मा ने बोला कि हलवा बना दो, तो मैंने हलवा बना दिया है। ये हलवा नॉर्मल वाला नहीं है, ये दूध वाला हलवा है और ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो जब भी मैं फ़र्स्ट टाइम कुछ बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैंने ये बनाया है हलवा। आई होप अच्छा बना होगा। सो बस ये हो चुका है रेडी। अब इसको कर देते हैं बंद।